काफी समय चर्चा में भी है, या फिर कहेंगे डी हाइफनेशन कूटनीति। ठीक है, देखिए अब हम इसकी चर्चा आपके सामने क्यों कर रहे हैं, वो हमें जरा समझना है। देखिए जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्या मतलब होता है इसका मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो अर्थ होता है कि डीलिंग with two countries in an independent manner। ठीक है, ये जो है दो देशों के संदर्भ में हम इसको यूज करते हैं जब हम इन्हीं दो देशों से डील कर रहे हो और इनके बीच में रिलेशन खराब। ठीक है, जैसे कि हमेशा आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो जनरली खराब ही रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे, अभी क्योंकि मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, राइट, उसने इस पॉलिसी को या डिप्लोमेसी को अडॉप्ट किया था। अच्छा, इस पॉलिसी को क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के, इंडिया के साथ साथ जो, ठीक है, जो पाकिस्तान है, आपको मालूम होगा, और इंडिया और पाकिस्तान जो है उसके जो संबंध है, राइट, वो लगातार खराब है। तो यूएसए जो है किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को डील करे, तो इन्होंने जो है, अगर आप देखेंगे तो जो सेकेंड टर्म था, ठीक है, सेकेंड टर्म किसका था? बुश प्रेसिडेंसी। तो बुश प्रेसिडेंसी के समय तक, जब बुश राष्ट्रपति थे, उनका जो सेकेंड टर्म था, तो उन्होंने इस पॉलिसी को, इस डिप्लोमेसी को भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में यूज किया ताकि दोनों के साथ उनके संबंध काफी अच्छे बने रहे। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल जो देखा गया, उसमें ये भी देखा गया कि इससे दोनों संबंध काफी अच्छे बने रहे। आप यूएस और इंडिया की हम बात करेंगे तो दोनों के साथ अच्छे संबंध यूएस ने अपने बनाए हैं, राइट। ऐसी कौन सी बात आ गई कि इसके सर जो है इसको पढ़ाने लगे? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको मालूम है कि इजराइल और पैलेस्टाइन संघर्ष में हम देखेंगे कि भारत किसकी तरफ। तो देखिए 2018 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पैलेस्टाइन की विजिट पे गए थे, और इससे पहले की जो यात्राएं वेस्ट एशिया में होती थी उसमें होता ये था कि जब हम कहीं किसी देश की यात्रा करते थे और उसका जो अपोजिट पार्टी या अपोजिट कंट्री कोई देश है, तो हम दोनों देशों के साथ जो है उस यात्रा को कवर करते थे ताकि हम दोनों के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस कर सकें और मेंटेन कर सकें। ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद जो है भारत सरकार ने इस अमेरिका की जो पॉलिसी है, इस अमेरिका की पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट किया, राइट। और 2018 के बाद से अगर आप देखेंगे तो हम कोई भी जो रिलेशन है, चाहे वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हो, हम दोनों को इंडिपेंडेंट देखते हैं, स्वतंत्र देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी इजराइल को लेके हम ज्यादा कह सकते हैं इमोशनल हो जाएं और हम पैलेस्टाइन को छोड़ दें, या पैलेस्टाइन को लेके हम ज्यादा इमोशनल हो जाएं, इजराइल को छोड़ दें। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो पार्ट ऑफ लिंक वेस्ट पॉलिसी है। क्या है ये जो पार्ट है? एज अ पार्ट ऑफ लिंक वेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये जो है लिंक वेस्ट पॉलिसी का जो पार्ट है। और इसमें सबसे खास बात क्या है? इसमें सबसे खास बात ये है कि हमारे जो रिलेशन, राइट, वो क्या हो गए हैं? इंडिया हैज डीहाइफिनेटेड,
India has dehyphenated its relationship with Israel, and Palestine, ठीक है, in 2018, समझ में आ गया आपको? in 2018, ठीक है, to treat both countries mutually independent, independent and exclusive, तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे, और दोनों के साथ हम लोग जो है एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें, इसलिए इस पॉलिसी या डिप्लोमेसी को इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। तो आपको ये इस कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।